नमस्कार, छिंदवाड़ा टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। खबरों की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। संस्कृत पुस्तकोन्नति सभा द्वारा संचालित संत आशाराम जी आश्रम खजूरी में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पूज्य बापू जी का आत्म साक्षात्कार महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। प्रातः से ही साधक भक्तों का तांता लगा रहा। कई धार्मिक आयोजन संपन्न हुए। साध्वी रेखा बहन का दिव्य सत्संग संपन्न हुआ। साध्वी बहन ने बताया कि आज से 59 वर्ष पहले पूज्य बापू जी को उनके गुरु साईं लाला शाही बापू की कृपा से आत्मज्ञान हुआ था। आत्मज्ञानी महापुरुषों को स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश की प्रमाण करते हैं। ऐसे शास्त्रों में आता है कि इस पृथ्वी पर अनेक युगों में बहुत से आत्मज्ञानी महापुरुषों का अवतरण हुआ, जिसमें स्वामी विवेकानंद, कबीर, वशिष्ठ, विश्वामित्र, नानक, भगवान बुद्ध, महावीर जैसे कई नाम हैं। पर कभी भी किसी युग से किसी भी महापुरुषों का आत्म साक्षात्कार महोत्सव नहीं मनाया गया और पूज्य बापूजी ऐसे पहले संत हैं जिनका आत्म साक्षरता महोत्सव उनके साधक लोग मनाते हैं, जो भी ज़रूरतमंद की सेवा करके हम सबके लिए गर्व की बात है। पूरे विश्व में संत की उपाधि मिलना बहुत दुर्लभ है और हमारे बापू को संत शिरोमणि है। कार्यक्रम में सैकड़ों गरीबों को वस्त्र और अनाज भेंट किया गया। जी बताएं। पीछे आ जाइए ना। जी बताइए। हाँ, हरिओम। आज परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी का 59वां आत्म साक्षात्कार दिवस मनाया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। आज के दिन जन्मदिन तो कई लोगों का होता है, लेकिन आत्म साक्षात्कार दिवस करोड़ों करोड़ों में किसी एक बापू जी जैसे महापुरुष का ही होता है, जो आज हर जगह पर लाखों लाखों साधकों ने भंडारा करके, संकीर्तन यात्रा करके पूरे वातावरण को हरिमय बनाया। पूज्य गुरुदेव जी की पावन प्रेरणा से ये जो ज्ञान है, जिसके लिए बापू जी कहते हैं कि देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, न छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। गुरुवाणी में जिसके लिए लिखा गया है कि ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। उस ब्रह्म ज्ञान को गुरुदेव जी ने पाया है, इसीलिए इस विकट परिस्थिति में भी बापू जी अपनी आत्म मस्ती में मस्त है और वो ज्ञान सबको बांट रहे हैं। ये ज्ञान की ही महिमा है। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। और देश के करोड़ों करोड़ों साधक आज ये दिवस मनाते हैं। कोई भंडारा करते हैं, गरीबों में जीवन उपयोगी सामग्री बांटते हैं और संकीर्तन यात्रा निकलती है। आज यहाँ पर भी संकीर्तन यात्रा विशाल, जिसमें हजारों लोग भाग लेंगे और उसका लाभ लेंगे। जिस गुरुदेव जी ने लीलाशाह जी बापू जी कृपा से आत्मज्ञान को पाया, उनके श्री चरणों में हमारी प्रार्थना है कि गुरुदेव जी जैसा आपने उस आत्मज्ञान को पाया, हमें भी इस आत्मज्ञान को पाएं, ऐसा हमें भी और अभी सभी गुरु भाइयों को आशीर्वाद दें कि गुरुदेव जी हम इसी जन्म में आत्मज्ञान को प्राप्त कर ले। जी आज हम सभी लोग परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी का 59वां आत्म साक्षात्कार दिवस मना रहे हैं। आज का दिन सभी साधकों के लिए बहुत ही विशेष है। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी को आज के दिन द्वितीय तिथि, आश्विन माह की द्वितीय तिथि को संवत 2021 के दिन ईस्वी सन के हिसाब से 7 अक्टूबर 1964 को आत्म साक्षात्कार हुआ था। यह परम पूज्य संत श्री लीलाशाह जी महाराज जो उनके गुरु थे, उनके सानिध्य में मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ था। आज के दिन जो है, जब आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ तो क्या होता है कि जीव जो है ब्रह्म को और आत्मा जो है परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और वह आत्मसाक्षात्कार हो जाता है। उसे फिर अपने शरीर का भान नहीं रहता है। वो वैसे तो आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, लेकिन यह जो है अज्ञान का जो पर्दा सबके ऊपर डला हुआ है आत्मा के ऊपर में, वो परमात्मा को पहचानती नहीं है। ब्रह्मज्ञानी गुरु के सानिध्य में जब आत्मसाक्षात्कार प्राप्त हो जाता है तो आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाती है। वही आत्मसाक्षात्कार दिवस है। यह दिवस सारे उत्साह से पूरे संपूर्ण देश में और विदेश में जो 550 आश्रम हैं और समितियां हैं, वहाँ यह विशेष रूप से मनाया जा रहा है। आज के दिन लोग साधना करते हैं, गरीबों को भंडारा करते हैं, संकीर्तन यात्रा निकालते हैं और आज साक्षात्कार का जो संदेश है सभी लोगों को देते हैं। परम पूज्य संत आशाराम जी बापू जी ने भारत की संस्कृति की रक्षा करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं और संस्कृति का प्रचार प्रसार निरंतर कर रहे हैं। लेकिन कुछ आत्मसंतोषी बिगड़ संतोषी लोगों को यह पसंद नहीं आया है, इसलिए उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा दुष्टक चलाया है कि जिससे ये हिंदू संस्कृति की रक्षा का जो काम कर रहे हैं वो बंद हो जाए और दूसरे धर्मों का प्रचार प्रसार हो। बापू जी ने इस धर्म का प्रचार करने के लिए, संस्कृति का प्रचार करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। उससे जलकर ही लोगों ने उन्हें पिछले 10 साल से जेल में कैद करके रखा हुआ है।
लेकिन बाबूजी के साधक भी बहुत धन्य हैं और बाबूजी की जो शिक्षा है वो भी बहुत महान है कि सारे साधक जो हैं बाबूजी के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ में आज भी वो कार्य कर रहे हैं और निरंतर सेवा कार्य में लगे हुए हैं। उनके जेल जाने से कोई सेवा कार्य में विघ्न नहीं हुआ है और सारे साधक जो है विशेष उत्साह के साथ में वो बाबूजी की सेवा कार्यों को, जन्मदिन को, आत्म साक्षात्कार दिवस को और गुरु पूर्णिमा अवसर को, जो भी अवसर होते हैं बड़े उत्साह से मना रहे हैं। यह परम पूज्य बाबूजी का ये प्रसाद है। हम सभी साधक आज के दिन ही उम्मीद करते हैं कि बापूजी ने जो ज्ञान हमें दिया है हम भी उस आत्म साक्षात्कार दिवस के रूप में मना करके अपने को भी आत्मज्ञान प्राप्त करें। यही आज के दिन का महत्व उद्देश्य है।